ओके राइट। तो हम लोगों ने लास्ट जो बात किया था, वी वर टॉकिंग अबाउट या यहाँ तक हम लोग पहुंचे, ठीक है। तो वी हैव जस्ट बिगन द टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, हम लोगों ने सिर्फ इतना बात किया था लास्ट टाइम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे द टाइप ऑफ कस्टमर, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स दैट वी कम अक्रॉस। होता क्या बेटा कि अब यहाँ पे एक टर्म यूज किया मैंने, कंज्यूमर। आप में से कौन बता सकता है कि कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैम यस मैम, मैम कंज्यूमर जो होता है, जैसे उसने कोई प्रोडक्ट लिया है, जैसे मैं कंज्यूमर हूँ और मैंने एक प्रोडक्ट लिया है तो मैं उसे कंज्यूम करूंगी, मैंने अपने ले लिया है। वेरी गुड। और यस मैम, और कस्टमर मैं उसे किसी और को भी दे सकती हूँ, या फिर वो मैंने खुद कंज्यूम करने के लिए नहीं लिया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला बेटा। एंड यस दैट इज द मेजर कैन से मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, कस्टमर और कंज्यूमर। कस्टमर भी हमारा बायर है और कंज्यूमर भी हमारा बायर, ठीक है। तो अब देखिए सेंटर में कौन है? सेंटर में है एक व्यक्ति जिसको हम बायर कहते हैं। अब ये बायर हमारा जो है वो व्यक्ति है जो कि हमारा प्रोडक्ट हमसे खरीद रहा है और उसको खरीदने के बाद उसको यूज करेगा, कंज्यूम करेगा या किसी और से कराएगा, जैसे भी होगा अपने घर में। उसके बेसिस पे उसका एक ओपिनियन बनेगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में और हमारी कंपनी के बारे में, अच्छा या बुरा, राइट। यानी कि वेदर ही विल बी सेटिस्फाइड और ही विल बी डिससैटिस्फाइड। तो अब ये जो बायर है कितने प्रकार का है, यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम। वन इज द कंज्यूमर, यानी कि एक ऐसा बायर जिसने हमारा प्रोडक्ट खरीदा है स्वयं यूज करने के लिए। उसने खरीदा है तो वो जो है यूज भी खुद ही करेगा या करेगी, और उस यूज के बाद उसका जो भी ओपिनियन होगा वो बिल्कुल दिल से बताएंगे कि हाँ जी अच्छा लगा, खराब लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, आगे दोबारा हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, या किसी को रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, देन वी हैव दिस पर्सन कस्टमर। कस्टमर कौन हो सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे मम्मी पापा भाई बहन कि मार्केट गए थे तो अच्छा लगा तो तुम्हारे लिए भी ले आए। अब उनको तो अच्छा लगा देख के चीज को, या जो कोई दूसरा कस्टमर या कंज्यूमर बायर वहां पे दूसरा खरीद रहा था, उसके बेसिस पे उनको लगा कि हाँ जी हमें भी खरीदना चाहिए, लोग खरीद रहे हैं अच्छा ही होगा। लेकिन वो असली में अच्छा है या नहीं है, सेटिस्फाई आपकी नीड को करता है या नहीं करता है, ये तब बता पाएगा जब वो जिसके को उसने दिया है यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, वो कंज्यूम करेगा और वो बताएगा। यानी कि अब यहाँ इन दोनों के केस में क्या डिफरेंस हो रहा है? जो फीडबैक है प्रोडक्ट का वो उसका टाइमिंग डिफरेंट है। यहाँ पे फीडबैक इमीडिएट होता है, क्यों? क्योंकि हमने तो खरीदा और हम ही ने उसको यूज किया, तो हमारा फीडबैक भी तुरंत आएगा, सेटिस्फाइड डिससैटिस्फाइड होगा। यहाँ पे फीडबैक डिलेड होता है, क्योंकि खरीदने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, कंज्यूम करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है। जो कंज्यूम करेगा वो अभी करेगा, बाद में करेगा, रख के भूल जाएगा, नहीं भी करेगा कंज्यूम। होता है ना कई बार। सुबह हम गए थे मार्केट, हमें बड़ा अच्छा सा एक हैंडबैग दिखा, एक पर्स दिखा, हमने सोचा मम्मी के लिए ले सकते हैं, मम्मी के लिए हम लेके तो आ गए। अब मम्मी ने कहा अच्छा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, इसको रख दो, जब हम कहीं बाहर निकलेंगे तो हम यूज करेंगे। ना मम्मी बाहर निकली और ना वो कभी यूज हुआ। तो अब ऐसे में अगर आप मम्मी से पूछोगे कि मम्मी वो हम पर्स लाए थे वो कैसा था, तो वो क्या कहेंगे? बेटा पता नहीं, अभी तो हमने देखा भी नहीं, अब तो भूल ही गए हम रख के, या मम्मी को जरूरत ही नहीं थी, मम्मी ने तुम आप लोग ले आए, मम्मी को गिफ्ट कर दिया, मम्मी ने कहा क्यों, और मम्मी ने उठा के उसको रख दिया। लेकिन ये है कि जब तक अब चूंकि मम्मी को कोई जरूरत नहीं थी उसकी, तो वो यूज ही नहीं हुआ। तो जब यूज नहीं हुआ तो उसका कोई फीडबैक भी नहीं आया, राइट। फिर हमारा होता है तीसरे प्रकार का बायर, इंस्टीट्यूशनल बायर। इंस्टीट्यूशनल बायर कौन होता है? ये एक ऐसा बायर होता है जो
स्वयं के लिए नहीं यूज कर रहा, स्वयं यूज करेगा, part of it will be used by him, but otherwise he is using buying the product for a institution, for a company. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्कर एंड डस्टर, ठीक है। अब मार्कर और डस्टर है, मान लीजिए यूनिवर्सिटी के परचेज ऑफिसर, यूनिवर्सिटी के परचेज ऑफिसर मार्केट में गए, उन्होंने 1000 डस्टर और 5000 मार्कर खरीद लिए। अब ये जो बाइंग थी, तो यहाँ पे इस मार्कर और डस्टर के बायर कौन है एक्चुअली? जो परचेज ऑफिसर है। एम आई राइट और रॉन्ग? समझ में आ रही बेटा? यस मैम। हाँ जी, नहीं समझ में आई? जहाँ ना समझ में पूछिएगा बेटा तुरंत। ओके, तो एज आई वाज सेइंग, तो यहाँ पे इस मार्कर और डस्टर के बायर कौन है? ये हमारे परचेजिंग ऑफिसर हैं। तो ये परचेजिंग ऑफिसर जो है यूनिवर्सिटी के, इन्होंने अपने लिए थोड़ा खरीदा है। 2000 डस्टर 5000 मार्कर का वो क्या करेंगे, राइट? तो अब वो क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, वो किस लिए खरीद रहे हैं? वो उन्होंने खरीदे हैं ताकि यूनिवर्सिटी में जितने भी टीचर्स हैं उनको वो प्रोवाइड किए जा सके, और यूनिवर्सिटी में उसको यूनिवर्सिटी में यूज कर। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो बायर है, ये इसने क्यों खरीदा? ताकि ये सामान जो है दूसरे लोग यूज कर सके, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं जिनका यूज जो होता है कि वो किसी इंस्टीट्यूशन में होता है, वो इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहलाते हैं। अच्छा, फिर हमारे होते हैं अल्टीमेट कस्टमर। अल्टीमेट कंज्यूमर कौन होते हैं? अल्टीमेट कंज्यूमर, मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। एक आप लोगों में से ही आपने किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी इन वन ऑफ माय लास्ट क्लासेस, तो वहीं से मुझे इसका एग्जांपल याद आ रहा है। अल्टीमेट कंज्यूमर, एनीबॉडी वुड लाइक टू ट्राई? अल्टीमेट, हाँ जी बताइए। बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। यस मैम के बाद आगे गाड़ी नहीं बढ़ी, तो जल्दी बढ़ाओ भैया, ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी अपनी। चलिए मैं आपको याद दिलाती हूँ। आप में से एक ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी। जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप दुकान पे गए और आपने जो है उनसे बोला कि जी हमें लेस चाहिए, तो और दुकानदार ने कहा जी लेस तो नहीं है, तो हम वापस आते क्योंकि हमें अंकल चिप्स पसंद है। कौन था भाई ये? दुर्गा थी? कौन था? मैम वो शिवानी पांडे थी। शिवानी पांडे थी? अच्छा, शिवानी पांडे आज नहीं है क्या क्लास में? है शिवानी पांडे आज क्लास में नहीं है, तो तड़ से बोलती है अभी। ओके ओके फाइन। तो अब ये जो सिचुएशन, ये जो कस्टमर है शिवानी पांडे, इनको हम यहाँ पे इस ग्रिड की इस क्लासिफिकेशन की भाषा में अल्टीमेट कंज्यूमर कह सकते हैं। अल्टीमेट कंज्यूमर मीन्स द ब्रांड लॉयल कंज्यूमर, जो अपनी ब्रांड के अलावा दूसरी कोई ब्रांड को ट्राई नहीं करते। दे आर बायर्स, दे आर कंज्यूमर, दे आर कस्टमर्स ऑल्सो, राइट, बट दे आर अल्टीमेट कंज्यूमर। मतलब ये है कि वो जो उनकी ब्रांड है, if that brand is given to them they will use, otherwise they will not। अपने से खरीदेंगे तो भी वो अपनी ही ब्रांड यूज करेंगे, नहीं तो वो अपनी ही जो है वापस चले जाएंगे। तो इनको हम कहते हैं ब्रांड लॉयल कस्टमर या अल्टीमेट कंज्यूमर, राइट। तो ये हमारे 4 प्रकार के बायर्स होते हैं, कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड अल्टीमेट कंज्यूमर। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को बच्चे? नो मैम। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इसी का ही वो है, डिस्क्रिप्शन है। चलिए अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसमें?
consumers decide what to buy, when to buy, how to buy, where to buy and how much to buy. कॉमर्स के बच्चे यहाँ पे कितने हैं? एमकॉम वाले बच्चे कितने हैं इसमें? एमकॉम वाले Yes, बच्चे, ma'am. हाँ, आपने आपने बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, याद आ रहा है कुछ? बेसिक इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो की Yes, बात नहीं होती है, yes, ma'am. बेसिक इकोनॉमिक्स, व्हाट Yes. टू मेक, हाउ टू मेक, फॉर whom टू मेक, याद आ रहा है कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो वहीं से उसी तरह से उसी के तर्ज पे ये निकल के आया है कंज्यूमर बिहेवियर का पहला कैरेक्टरिस्टिक, कि कंज्यूमर ये डिसाइड करता है उसे क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है और कितना खरीदना है। ठीक है, उसको उसको जो सेलर है, जो मार्केटियर है, वो नहीं उसको बता सकता है, दुकानदार उसको नहीं कहेगा। दुकानदार कितना भी कुछ भी कहता रहे, ये ले लो, वो ले लो, ये बड़ा अच्छा आया है, दुकानदार जस्ट कैन सजेस्ट। अगर कंज्यूमर को नहीं खरीदना होगा तो वो मना कर देता है। तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। देन कंप्राइज ऑफ बोथ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर में क्या, उसकी मेंटल और फिजिकल दोनों एक्टिविटीज होती है, यानी कि उसको वो एक डिसीजन लेगा कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद वो फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि वो पूरी कोशिश करेगा, वो प्लानिंग करेगा, दिमाग लगाएगा, कैसे वो टाइम निकालेगा कि कब जाना है, कैसे जाना है और कैसे करके कहाँ पहुंचना है उसको खरीदने के लिए, कौन सी शॉप पे जाना है, शॉप खुलेगी कि नहीं खुलेगी, फोन करना, वो सारी उसमें फिजिकल एक्टिविटीज है। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर है इसमें दोनों चीजें आती हैं, आपकी मेंटल एक्टिविटी भी होती है, फिजिकल एक्टिविटी भी होती है। देन इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, सॉरी बेटा, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक बिहेवियर, राइट। तो कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक क्यों है ये आगे हम आपको बताऊंगी। एंड देन इंडिविजुअल बाइंग अफेक्ट जो है, इट इज अफेक्टेड बाय वेरियस इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल कौन कौन से होते हैं? नीड्स, वांट्स, एटीट्यूड एंड मोटिव। ठीक है, एंड ऑल्सो बाय सर्टेन external factors like social groups, culture, status, environmental factors। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कि हमें जो है बहुत पैसा है हमारे पास, अगेन एक बड़ा पिक्यूलियर सा एग्जाम्पल आपको बड़ा इंटरेस्टिंग देती हूँ, एंड इट्स एक्चुअल एग्जाम्पल। अंबानी, नाम सुना है ना, अंबानी? Yes, ma'am. हाँ हाँ, तो अंबानी में एक तो थे धीरू भाई अंबानी, जो एक चाल में रहते थे। ठीक है जी, तो जब वो धीरू भाई अंबानी चाल में रहते थे और सबसे जो पहली चीज, जो सबसे पहला उन्होंने जो काम शुरू किया था, दैट वाज कि वो जो है एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिलिंग करते थे। ठीक है, तो उस समय जो उनका एक फाइनेंशियल स्टेटस था, तो उसके बेसिस पे जो उनकी बाइंग होती थी वो किस तरह की थी, या वो चाल में रहते थे। वो क्यों चाल में रहते थे? बिकॉज क्या उस समय उन्होंने कभी सोचा होगा कि मैं एक बड़ा बंगला खरीदूंगा, या मुझे बड़े बंगले में रहना चाहिए, बड़ी बड़ी कारों में चलना चाहिए? कभी नहीं। पर आज की तारीख में मुकेश भाई अंबानी या अनिल अंबानी, क्या वो एक चाल में जाके रहना पसंद करेंगे? राइट, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्टेटस। यहाँ पे जो बाइंग हो रही है कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, घर की बाइंग, तो वो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस, राइट। लाइकवाइज सोशल ग्रुप, फेसबुक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है यहाँ पे, कि पता चला, अब देखिए आप अगर आप फेसबुक खोलोगे तो बहुत सी चीजों के एड्स है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको फेसबुक पे आपको ऐड दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं ऐड देख रही हूँ, पीच मोड। पीच मोड का नाम सुना है ना आप लोगों ने? व्हाट इज पीच मोड बेटा? कुछ नहीं पता है पीच मोड के बारे में, है ना? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी भी नहीं। अब आप लोग की खुद की जिम्मेदारी है, आप लोग खुद जाके चेक करोगे पीच मोड क्या है। पर मैं इतना बता, पीच मोड का ऐड देखा गया, एक हमारे जानने वाली थी, एंटरप्रेन्योर है, फाइन, पीच मोड का ऐड देखा उन, बड़ा अच्छा लगा, सब बहुत अच्छा है जी, रागनी मैम बड़ा अच्छा स्टफ है, बहुत अच्छा है, ये वो
मैंने कहा हाँ ठीक है। पता चला 2 दिन बाद शी हैड ऑर्डर ह्यूज लॉट। मैंने कहा क्यों भैया, आपके पास कमी क्या थी? बोली बात कमी की नहीं है, बात ये है कि मुझे अच्छा लग गया, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कि मुझे अच्छा लगा, उसमें बहुत लाइक्स थी। आपको पता है राजनी मैम, उसमें करीब 4 लाख लोगों ने उस पर लाइक किए थे और करीब 2,000-2,500 लोगों ने कमेंट किए थे कि उन्होंने भी खरीदा और उनको अच्छा लगा। तो मुझे लगा मुझे भी खरीदना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो बाइंग थी, ये इंड्यूस किससे हुई? सोशल ग्रुप से इंड्यूस हुई, फेसबुक ने इंड्यूस कर दी बाइंग, राइट। तो ये है, कल्चर हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि हमारे उसमें इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी आ जाता है कि भैया 7th पे कम, सरकारी नौकरी में 7th पे कमीशन है, बढ़िया सैलरी हो गई है, फर्स्ट क्लास। महीने की सैलरी कितनी मिलती है जी? 90,000। जब 90,000 रुपए सैलरी महीने की मिलेगी तो आदमी क्या करेगा? फिर आदमी जो है, यानी उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वो बढ़ गई। जब वो बढ़ गई तो फिर वो उस हिसाब से अपने एक्सपेंसेस करने लगेगा, उसकी परचेजिंग बढ़ जाएगी। तो ये चीज है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर है, इज अफेक्टेड बाय both internal as well as external factors, and then the last one is what? Consumer behavior starts before buying and even after buying. Okay, आप ये कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो बाइंग से पहले स्टार्ट हो जाता है, यानी जहाँ पे कस्टमर जो है रिसर्च करना शुरू करता है, जहाँ पे कस्टमर अपने चॉइसेस को इवेल्युएट करना शुरू करता है कि उसे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, और एंड गोज इवन आफ्टर बाइंग, यानी कि पोस्ट परचेज बिहेवियर, खरीदने के बाद भी वो उसको जो है यूज करता है। यूज करने के बाद भी उसका एक बिहेवियर उसका कायम होता है कि उसको प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं पसंद आया, उसके बेसिस पे वो एक डिसीजन लेता है, अपना बिहेवियर बनाता है कि आगे उसको फ्यूचर में क्या करना है, किसी और को उसको रिकमेंड करना है या नहीं करना है। री परचेजेस और नो परचेजेस, रिकमेंडेशन और नो रिकमेंडेशन, वर्ड ऑफ माउथ और नो वर्ड ऑफ माउथ। तो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है, जैसे स्टार्ट बिफोर बाइंग एंड गोज इवन आफ्टर द बाइंग, एक्चुअल बाइंग ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे हम लोग फीडबैक देते हैं या फिर रिव्यू करते हैं, रेटिंग करते हैं, बिल्कुल उसके सही बात basis- है, बिल्कुल सही बात है। आप फीडबैक देते हो, आप रिव्यू देते हो, आप रेटिंग करते हो, राइट। तो ये सारी चीजें क्या, हाँ, ये आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर कहलाता है, राइट। यस चलिए आगे बढ़े बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। जी मैम। ओके, चलिए आगे। अब हमारा यहाँ पे क्या था, इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हमें कंज्यूमर बिहेवियर क्यों पढ़ना की जरूरत है? व्हाट इज द नीड? तो सबसे पहले टू मेक बेटर स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। ठीक है, कि जो मार्केटियर है, जो कंपनीज हैं, वो उनके लिए एक चीज बहुत परम आवश्यक है यहाँ पे कि मार्केट में आप वही सामान बेच पाएंगे जो कस्टमर की नीड है, जो कस्टमर आपको पसंद करेगा। आप कुछ भी बना के, वी आर नॉट लिविंग इन दी एरा जहाँ पे प्रोड्यूसर्स मार्केट है या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हमने कि जो कुछ भी कंपनी ने बना दिया कस्टमर को वही खरीदना। नाउ दैट कस्टमर इज सो मच अवेयर, now that customer has so much of information at their fingertips, right? And now that customer is very intelligent, that they know what they require and they will only be satisfied with that only when they get. तो ऐसे में आपको अगर कंपनीज को प्रॉफिट इंक्रीज करने हैं तो वहां पे उनको कस्टमर की नीड्स का ध्यान रखना होगा, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना होगा। तो कस्टमर की नीड, तो ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है इस कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी को पढ़ने का, जिसके जरिए आप कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कस्टमर की लाइक डिसलाइक को समझ सकते हैं, कस्टमर को एक पूरी मैपिंग कर सकते हैं आपके कि उसको क्या चाहिए, उसकी डिमांड्स को समझ सकते हैं
और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या बनाना है और कैसे आपको कस्टमर तक उसको पहुंचाना है, राइट। इसमें जब आप ये डिसीजन ले रहे हैं, जब आप ये स्टडी कर रहे होते हो, तो आप उसमें सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में स्टडी नहीं करते हो, आप उसमें कस्टमर की पॉकेट की भी स्टडी करते हो ना, कि उसकी पॉकेट कितनी बड़ी है, कि आप एक नायाब कस्टमर की पसंद को ध्यान में रखते हुए आपने एक नायाब प्रोडक्ट बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोगों ने एमवे का नाम सुना है? एमवे, कितने लोगों ने एमवे का नाम सुना है? मैम सुना है। यस मैम। यस मैम। सबने सुना। तो जब मैंने तो एमवे सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? पहला फीलिंग, वाटर प्यूरिफायर। बेटा आरओ नहीं, एमवे। मैम एमवे का भी तो आता है एमवी। मैम एमवे का पेस्ट आता है, टूथब्रश आता है, साबुन गुड, आता है। वेरी गुड। वाटर प्यूरिफायर नहीं होता एमवे का, एमवे का बेटा वो है एयर प्यूरिफायर आता है। यस मैम, यस मैम। हाँ, जैसे आजकल हम लोग बात करते हैं ना कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो उनका एयर प्यूरिफायर आता है, घर में लगा लीजिए, घर में जो आपकी जो ब्रीदिंग एयर है वो क्लीन हो जाती है। हाँ जी, चलिए। तो जैसा अभी इन्होंने कहा कि एमवे का टूथपेस्ट आता है, और क्रीम आती है, टूथपेस्ट, टूथब्रश आता है, और भी इस तरह के साबुन आते हैं, तेल आता है, इस तरह के प्रोडक्ट्स है। मतलब उनके बेसिकली जो डेली नेसेसिटी का जो आइटम है वो सारे उनके होते हैं डेली यूसेज के। ओके, और अब सवाल ये आता है कि एमवे क्यों नहीं, एमवे क्यों नहीं मेन मार्केट में बिक पाता है, या एमवे जब लोग को पुश किया जाता है एमवे खरीदने के लिए, तो वो क्यों नहीं खरीदते हैं? जल्दी बताओ, एमवे क्यों नहीं? कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी होती है। एग्जैक्टली, मैं यही पॉइंट सुनना चाह रही थी जो आपने नहीं बताया था, इसलिए मुझे दोबारा पूछना पड़ा कुछ। तो यहाँ पे क्या चीज आ रही है, यहाँ पे अब एमवे क्या है, एमवे इज एन अमेरिकन कंपनी, प्योरली अमेरिकन कंपनी। तो उन्होंने जो भी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट रखी है, वो उन्होंने अपने जो अमेरिकन बायर्स हैं उनकी पॉकेट को ध्यान में रख के रखी है। तो वो प्रोडक्ट जब एज इट इज इंडिया में लाए जाते हैं और डॉलर को कॉस्ट को रुपी में कन्वर्ट करते हैं, तो मानी बात है कि प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं, और इसीलिए कस्टमर्स नहीं लेते यहाँ पे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है कि, और यही यही एक इशू है सबसे बड़ा एमवे के साथ यहाँ पे, कि एमवे के प्रोडक्ट, व्हेनेवर यू टॉक टू एनी कंज्यूमर अबाउट दिस प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं जी, पर महंगे बहुत हैं। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी है, ये स्टडी, दिस स्टडी एक्चुअली वांट्स टू अंडरस्टैंड one, the needs or desires of the consumers. Number two, the pockets of the consumers. कि कंज्यूमर की पॉकेट कितनी छोटी या बड़ी है, उसके हिसाब से आपको सामान बनाना है। नहीं तो क्या होगा कि आप कस्टमर यही कहेगा आपका सामान तो बहुत अच्छा है जी, बट वो सामान जो है वो महंगा बहुत है। एक सेकंड बेटा होल्ड करिएगा, मेरा एक इम्पोर्टेंट, या हाँ जी, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, तो यहाँ पे कंज्यूमर जो इस बिहेवियर की स्टडी करनी है, तो ये दो चीजों को, दो पैरामीटर्स को समझने के लिए हमको इस सब्जेक्ट की स्टडी करने की जरूरत होती है। और अगर कोई भी कंपनी इन दो पैरामीटर्स को ध्यान समझ लेती है, तो ऑफ कोर्स दे कैन मेक बेटर स्ट्रैटेजीज फॉर देयर कंपनी, दे कैन इंक्रीज द प्रॉफिट, they will never make any market failures, right? तो ये सारी चीजें होंगी यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, तो as you can see, there are 4 types of consumer behavior: complex buying behavior or consumer, then dissonance reducing, habitual, and variety seeking. Okay, तो ये 4 जो बिहेवियर है उसको कैसे, अब कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कब होता है?
जब हम कोई कैपिटल आइटम परचेज कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट ज्यादा है, ओके क्लास। तो और जब प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा होती है तो क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा मार्केट रिसर्च करते हैं, हम बहुत जगह, हम 10 दुकानें घूमते हैं, 10 लोगों से पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं, उसके बाद में जाके हम सामान खरीदते हैं, राइट। दैट मीन्स कि एक ही प्रोडक्ट है, उसको लेने में हमें शायद 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। वाई? बिकॉज हमें ये लगता है कि ऐसा ना हो हमारा डिसीजन रॉन्ग हो जाए और हमारा पैसा जो है वेस्ट हो जाए। तो इस डर से हम यहाँ पे जो है हम बहुत ही सोच समझ के एक डिसीजन लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्या है, डिसोनेंस रिड्यूसिंग। ओके, डिसोनेंस रिड्यूसिंग का मतलब क्या, कौन बताएगा? डिसोनेंस रिड्यूसिंग, कैन एनीवन टेल मी? मैम टाइप कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। अरे इस पे लिखा हुआ है बेटा, स्लाइड दिख नहीं रही है आपको? स्लाइड नहीं दिख रही है आपको? यस मैम, दिख गई, दिख गई। हाँ, तो इसमें देखिए जो सेकंड नंबर है डिसोनेंस रिड्यूसिंग, कौन बताएगा? कौन चलिए सॉरी। एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ, तो probably that would help you to understand this thing much better. Okay. Yeah. जल्दी से यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे 2-3 चीजें होती हैं जो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले वही चीज दिखाऊंगी। एक होता है यहाँ पे हमारा हाई इन्वॉल्वमेंट, राइट। Then we have this low involvement. Likewise, we have and ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे बेटा, बाइंग बिहेवियर को समझने के दो फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं। एक होता है इन्वॉल्वमेंट, दूसरा होता है डिफरेंस बिटवीन दी ब्रांड। जब किसी प्रोडक्ट में जो ब्रांड्स के बीच में डिफरेंस होता है वो सिग्निफिकेंट होता है और उसको परचेजिंग में हमारा इन्वॉल्वमेंट हाई होता है। हाई इन्वॉल्वमेंट कब होगा? जब हमारा इन्वेस्टमेंट हाई होगा, राइट। तो जब हमारा इन्वॉल्वमेंट हाई होता है तब, जबकि हमारा उसमें इन्वेस्टमेंट हाई होता है। तो यानी कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट हाई है और हमारा इन्वॉल्वमेंट हाई है और ब्रांड्स के बीच में एक जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट होता है,
then the buying behavior is a complex buying behavior. Okay, यहाँ तक समझ में आ रही बेटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आइटम्स, हम लोग टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं मार्केट में, कार खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट हमारा हाई होता है, क्यों? क्योंकि पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, तो हम पूरी तरह आंख नाक कान खोल के रखते हैं, हम एक एक चीज को जानने समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो वो फिर साथ ही साथ क्या है कि अब हमें डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं, कि मान लीजिए हम स्कूटर खरीदने गए हैं, तो काइनेटिक के फीचर्स अलग होंगे, तो टीवीएस के स्कूटर के फीचर्स अलग होंगे, तो बजाज में कुछ डिफरेंट फीचर्स होंगे, एंड वी कैन कंपेयर वेरी क्लियरली इजीली बिटवीन दोज फीचर्स, राइट? तो वहां पे क्या होता है कि अब हमें ये क्लियर कट समझ में आता है, ओके ये दिस फीचर इज बेटर इन दिस मैनर एंड दिस फीचर इज इंटीरियर इन दिस मैनर। हमें क्या चाहिए, अगर हम इंटीरियर फीचर्स का लेते हैं तो हमारा यहाँ पे पैसा ज्यादा लग रहा है, यहाँ पैसा कम लग रहा है, तो वहां पे हमारे लिए एक पसोपेश की स्थिति बन जाती है कि हम पैसे को देखें या फीचर्स को देखें। तो इसलिए ये बिहेवियर, हमारा बाइंग बिहेवियर वहां पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट? अब हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे से, जहाँ पे क्या है कि हमारा जो ब्रांड्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन हमारा इन्वॉल्वमेंट लो नहीं है, यानी कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लो नहीं है। तो हम वहां पे हमारा बिहेवियर क्या हो जाता है, इस वैरायटी, राइट? वैरायटी सीकिंग बिहेवियर क्यों कहलाता है, यहाँ पे क्यों हो जाता है ये? वैरायटी सीकिंग का मतलब है कि हम यहाँ पे क्या, हमारा स्टेक नहीं है बहुत ज्यादा, पैसा हमारा बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है यहाँ पे, राइट? तो जब पैसा हमारा ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं अच्छा ठीक है, अभी तक हम ये ब्रांड यूज कर रहे थे, चलो कोई दूसरी ब्रांड यूज करके देख लेते हैं, क्या रहता पता चल जाएगा, अगर खराब होगी तो अगली बार नहीं लेंगे इस ब्रांड का सामान। तो वो चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आप लोग खरीदते होंगे, वाटर बॉटल खरीदते हैं या लंच बॉक्सेस खरीदते हैं, राइट? तो उसमें क्या होता है यहाँ पे कि हम एक पर्टिकुलर ब्रांड का लेके आ गए, हाँ जी ठीक है, कौन सा लाए आपकी बात, ये सेलो का लेके आए हैं, अरे पिछली बार तो मिल्टन का लिया, हाँ मिल्टन का लिया था, पर लोग कहते सेलो के ज्यादा बेटर होते, तो इस बार हमने सोचा लाओ सेलो का यूज करके देख लेते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो ये यूज करेंगे, नहीं तो वापस मिल्टन पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ये ब्रांड अपनी चेंज इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज क्यों कर दी है, बिकॉज यहाँ पे हमारा इन्वॉल्वमेंट लो है, हमारा स्टेक लो है, और दोनों ब्रांड्स के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है जो कि विजिबल है, हमको दिख रहा है। इज इट क्लियर बेटा? अब हम नीचे आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारे ब्रांड्स के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जो पैसा ज्यादा लग रहा है, हमारा इन्वॉल्वमेंट या हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो हाई होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी कि जो जैसे हमारी जो एग्जैक्ट वाइट गुड्स की बात है, जैसे फ्रिज है, राइट, वॉशिंग मशीन है, आप इसको खरीदने जाते हैं, तो अब क्या होता है यहाँ पे कि उसने दिखाया, उसने कहा कि फ्रिज है, ये डबल डोर है, ये है। अब जो बेसिक फीचर है यहाँ पे प्रोडक्ट का कि कंप्रेशर सेम होता है सब में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो बेसिक उसका बॉडी होता है सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो एक कूलेंट की तरह जो कूलेंट होता है फ्रिज में, जिसे हम लोग कहते हैं अरे पफ, PUFF पफ, जो जो फ्रिज की जो बॉल्स होती है उसके बीच में लगता है, विच एक्ट एज अ इंसुलेटर ऑफ हीट। ओके, वो सभी फ्रिज में लगता है बिकॉज इट्स अ इंग्रेडिएंट दैट इज रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीजें जो कंपार्टमेंट्स हैं, जो वेजिटेबल की बास्केट है, जो फ्रीजर है, अब एवरीथिंग इज सेफ। दरवाजे पे कितने खांचे होंगे, कैसे होंगे, वो सारी चीजें सब फ्रिज में बराबर होती है। थोड़ा सा ऊपर नीचे की, कहीं पर जो है वेजिटेबल बास्केट ऊपर कर दी, तो कहीं पे जो है फ्रीजर नीचे कर दिया, इस तरह की छोटी छोटी सी चेंजेस। यानी कि अमूमन तौर से देखा जाए तो दो ब्रांड्स ऑलमोस्ट सेम लगती हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट दैट कि कुछ माइनर उसमें डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो ऐसी जब चीजें होती हैं, जब इस तरह के सामान हम लोग को खरीदने होते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, हमारे साथ क्या दिक्कत आती है,
तब हमारे साथ दिक्कत ये आती है कि हमें ये समझ नहीं आता है कि भैया सैमसंग खरीदे कि सोनी खरीदे कि वोल्टास खरीदने चले जाए कि जी पैनासोनिक खरीद ले जाके, क्योंकि सब एक से लग रहे हैं 19-20 और इसीलिए प्राइसेस में कोई बहुत अंतर नहीं होता। तब हम क्या करते हैं, हम बहुत मन कर्रा करके हम कुछ अपने लिए अपने हिसाब से कुछ हम फीचर्स तय करते हैं। हाँ, ये दिखने में सुंदर लगेगा, ये हमारे लिविंग रूम के साथ मैच करेगा, इसलिए इसको ले लेते हैं। ये थोड़ा लंबा ज्यादा, इसमें स्पेस भी ज्यादा है, सामान ज्यादा आ जाएगा, इसको ले लेते हैं। या हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम डबल डोर फ्रिज लगा सके, तो चलो ये छोटा वाला ही रख लेते हैं। तो ये इस तरह का जो है बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा वाला ब्रांड लेना है, राइट। और मजे की बात क्या होती है कि इवन इफ वी हैव मेड द परचेजेस, देन इवन देन ऑल्सो हम अभी भी जो है एक बड़े डिल्यूजन में होते, हमने सही किया या गलत किया, राइट। तो इस तरह की जो बाइंग बिहेवियर होती है, इसको कहते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग, ठीक है, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। और आखिरी हमारा होता है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर क्या होता है, जहाँ पे देखिए डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है ब्रांड्स में, राइट, लेकिन हमारा इन्वॉल्वमेंट भी लो नहीं है। जैसे माचिस की डिब्बी हो गई, कितने की, 2-3 रुपए की आती है, अब उसमें चाहे चाबी हो, चाहे ताला हो, और चाहे पत्ती हो, और चाहे फूल हो, हाउ डज इट मैटर, माचिस इज अ माचिस। तो हम ये नहीं बोलते हैं कि भैया हमें फूल वाली माचिस दो या चाबी वाली माचिस दो, हमें कहते हैं भैया माचिस दो तुमको। तो दिस इज हैबिचुअल बाइंग, राइट क्लास। तो ये हमारा जो एक जो बाइंग बिहेवियर, अभी मैंने आपको चारों चीजें बताई थी, 4 टाइप बताए थे। बेसिकली ये 4 टाइप होते हैं, ये इन 2 एट्रीब्यूट से ही डिफाइंड होते हैं, दैट इज इन्वॉल्वमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड। तो विद दिस आज की कथा यही समाप्त